इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 मई को संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस फैसले पर वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि 19 नवंबर 2024 को हमने याचिका दायर की थी। देखिए 19/11/24 को जो हमने बात दायर किया था उसमें सर्वे का आदेश हुआ था। उस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने वो रिट इनकी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कर दी। उसी याचिका की सुनवाई का निर्णय था। सुनवाई हो चुकी थी, उसका निर्णय आना था, वो निर्णय आ गया और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या निर्णय? याचिका खारिज कर दी उन्होंने। उसका मतलब जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था सर्वे का, वो निर्णय उचित नियमानुसार था, अकॉर्डिंग टू सीपीसी था। आगे आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से तो ट्रायल होगा, ये तैयारी है। ट्रायल में जो भी साक्ष्य न्यायालय में होगा उसे देंगे। कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिन भी लोगों ने कोर्ट और पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पर सवाल उठाए थे, उन्हें कोर्ट ने अपने फैसले से पूर्ण विराम लगा दिया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और कोर्ट के फैसले को सम्मान देने की बात कही। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला जो आज आया है, हम सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है और ये फैसला कोर्ट ने स्वीकार भी करा कि ये हरिहर मंदिर था और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि ये हरिहर मंदिर है और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए ये। तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो तो मान्य होगा कैसे? नहीं, क्यों नहीं मान्य होगा? जब कोर्ट का फैसला आए तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य सच है। जो कोर्ट का फैसला आया है कोर्ट ने भी सुन के ही बोला होगा। मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद ही है वो, तो मस्जिद ही है, मस्जिद थी, पहले कभी मंदिर नहीं था वो। ये तो बस बनाई गई बात है। तो आगे क्या नीति रहेगी? अब वो जैसे मतलब जो होगी कानून कार्रवाई वो तो होगी। सनातन धर्मी ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है और हमेशा करता रहेगा। अगर ये फैसला पक्ष में आता है तब भी हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में जाता है तब भी हम उसे उसी ही सम्मान से देखते हैं। और इस बात की प्रसन्नता की बात है कि वह जो ये फैसला आया है और जो इंतजामिया कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उससे हमें बहुत प्रसन्नता है। संभल कोर्ट ने मस्जिद का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।